आज के लेक्चर में हम वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन का स्टेटमेंट है व्हाट यूनिट्स आर एसोसिएटेड विद द यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप। स्टेटमेंट का मतलब ये है कि जो यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप है, इसके साथ किस तरह की यूनिट लगाए जा सकते हैं या इसके साथ हम किस तरह की यूनिट लिख सकते हैं, यानी किस तरह के यूनिट इसके साथ एसोसिएट हो सकते हैं। इसको हमने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है द यूनिट वेक्टर्स आई कैप, जे कैप एंड के कैप सिंपली शो डायरेक्शन इन 3 डायमेंशनल 3D स्पेस। तो इसका आंसर ये है कि जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप, इसको सिर्फ और सिर्फ हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। यानी 3 डायमेंशनल में, 3D में हम यूनिट वेक्टर्स को सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। मजीद इसको हमने क्या करना है, अब एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हमने इस फिगर को समझना होगा। फिगर को समझने से पहले देखो, आप लोगों को ये पता है आम लैंग्वेज में हम डायरेक्शन के लिए राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट, बैक, अप एंड डाउन, ये वाले अल्फाज या ये वाले डायरेक्शन यूज करते हैं। इस तरह से साइंस में, फिजिक्स में भी डायरेक्शन के लिए हम अपने कुछ अल्फाज बनाते हैं, अपने कुछ रूल्स बनाते हैं। तो साइंस में, फिजिक्स में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन का सहारा लेते हैं, इसके लिए हम लाइंस यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस फिगर में आप लोगों को कुछ लाइंस नजर आते होंगे। इसमें से ये जो लाइन है इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, इसको हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। इसके साथ साथ ये जो तीसरा लाइन है ये इस तरह से होता है। क्लियर? तो इन लाइंस की मदद से हम फिजिक्स में डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं और इन लाइंस को हमने कुछ नाम दिए हुए होते हैं। यानी मिसाल के तौर पर इन तीनों लाइंस को हम एक्सिस कहते हैं और इसके साथ साथ फिर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं और ये वाला जो लाइन है इस तरह से, क्योंकि ये बोर्ड 2 डायमेंशनल है तो इस पर हम 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बना सकते। तो ये जो लाइन है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जेड एक्सिस कहते हैं। इसके साथ साथ जहां पर ये तीन लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के इस साइड को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं और ओरिजिन के इस साइड को हम नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। इसके साथ साथ ये अपवर्ड जो साइड है इसको हम पॉजिटिव वाई एक्सिस कहते हैं और इसको हम नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं। ये जो फ्रंट आप लोगों को नजर आ रहा है ये जेड इस फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम पॉजिटिव जेड एक्सिस कहते हैं और इसके इनसाइड इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव जेड एक्सिस कहते हैं। तो अप डाउन की बजाय हम यहाँ पर पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस यूज करते हैं। लेफ्ट और राइट की बजाय हम यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस यूज करते हैं एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस यूज करते हैं। फ्रंट और बैक की बजाय यहाँ पर हम पॉजिटिव जेड एक्सिस यूज करते हैं एंड नेगेटिव जेड एक्सिस यूज करते हैं। अब इसके साथ साथ इन एक्सिस के लिए हमने कुछ नाम दिए हैं, यानी इनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ खास नाम दिए हैं। और वो क्या है, वो हमारे पास है आई के पॉइंट्स अलोंग द एक्स एक्सिस लेफ्ट टू राइट, जे के पॉइंट्स अलोंग द वाई एक्सिस अप डाउन, के पॉइंट्स अलोंग द जेड एक्सिस फॉरवर्ड बैकवर्ड। तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो यूनिट वेक्टर बनाया है जो कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो क्या है, वो आई कैप है। क्लियर? और पॉजिटिव आई कैप पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा और नेगेटिव आई कैप नेगेटिव एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। इसके साथ साथ वाई एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो सिंबल बनाया है वो के कैप है, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो पॉजिटिव के कैप पॉजिटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा यानी अप को रिप्रेजेंट करेगा। नेगेटिव जे कैप ये नेगेटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा यानी डाउन को रिप्रेजेंट करेगा। इसके साथ साथ ये जो जेड एक्सिस आप लोगों को नजर आ रहा है तो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जो यूनिट वेक्टर बनाया है वो के कैप है, यानी सिर्फ और सिर्फ इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो नेगेटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस के कैप यूज करेंगे और पॉजिटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्लस के कैप यूज करेंगे। क्लियर?
तो यहाँ पर यही बातें मैंने लिखी है कि जो आई कैप है पॉइंट अलोंग द एक्स एक्सिस, तो जो आई कैप है ये हमारे पास या तो लेफ्ट या राइट साइड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। इसके साथ साथ ये जो के कैप है ये अप एंड डाउन साइड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो के कैप है तो ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो यूनिट वेक्टर्स है आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन की असल कंसेप्ट की तरफ आते हैं कि हम यूनिट वेक्टर्स के साथ, यूनिट वेक्टर्स मींस आई कैप, जे कैप एंड के कैप के साथ किस तरह के यूनिट लगा सकते हैं या किस तरह के यूनिट में हम इसको लिख सकते हैं, या इन यूनिट वेक्टर्स के साथ किस तरह के यूनिट्स वाबस्ता हो सकते हैं। क्लियर? तो इसको हमने इस सेंटेंसेस की मदद से समझना होगा और इसके साथ साथ हमने इसको इस एग्जांपल की मदद से समझना होगा। They do not have a unit by themselves, but they take the unit of the physical quantity they describe. इन यूनिट वेक्टर्स के साथ कोई भी अपना यूनिट नहीं होता, लेकिन इन यूनिट वेक्टर की मदद से हम जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं तो उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट हम इसके साथ लिख सकते हैं, यानी मीटर भी लिख सकते हैं, न्यूटन भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। मजीद हम इसको इस एग्जांपल की मदद से समझते हैं। इफ अ पर्सन मूव्स 3 मीटर राइट, 4 मीटर्स अप एंड 5 मीटर्स फॉरवर्ड, देन वी राइट। तो इसका मतलब ये है कि यहां से एक बंदा राइट की तरफ जा रहा है और इसने यहां से यहां तक लेट्स सपोज 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया है। फिर उसके बाद अपवर्ड की डायरेक्शन में चला गया है और उसने 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया है। फिर उसके बाद फॉरवर्ड की डायरेक्शन में फिर इस तरह से आ रहा है और इस डायरेक्शन में इसने 5 मीटर्स का फासला तय कर दिया है। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3 मीटर आई कैप प्लस 4 मीटर जे कैप प्लस 5 मीटर के कैप। तो इसका मतलब ये है कि जब वो बंदा यहां से राइट की तरफ उसने 3 मीटर का फासला कवर कर दिया, फिर अप की तरफ 4 मीटर का फासला कवर कर दिया, फिर उसके बाद 5 मीटर का फासला फॉरवर्ड की डायरेक्शन में कवर कर दिया, तो यहां से यहां तक ये उसकी पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी ये जो आर वेक्टर है ये उसकी पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या बन जाएगा, 3 मीटर आई कैप, जैसा कि मैंने आप लोग को पहले बता दिया था कि राइट की डायरेक्शन के लिए हम पॉजिटिव आई कैप यूज करते हैं। तो 3 मीटर मैग्नीट्यूड हो चुका है और जो आई कैप है ये अब इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ साथ 4 मीटर अपवर्ड की डायरेक्शन में जो फासला कवर कर दिया है और ये जो जे कैप है ये अपवर्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ साथ ये जो 5 मीटर है तो ये इस फॉरवर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस डायरेक्शन में उसने 5 मीटर का फासला तय कवर कर दिया है। क्लियर? तो यहां पर ये जो के कैप है ये इस डायरेक्शन को यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मींस, इसका मतलब क्या हुआ कि हम यूनिट वेक्टर्स के साथ मीटर भी लिख सकते हैं। अगर ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की बजाय वेलोसिटी होती तो हम इसके साथ मीटर पर सेकंड यूनिट भी लिख सकते थे। अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी की बजाय ये हमारे पास फोर्स होती, क्लियर, तो फोर्स के लिए हम इसके साथ यूनिट मीटर की बजाय न्यूटन भी लिख सकते थे, यहां पर भी न्यूटन लिख सकते थे और यहां पर भी न्यूटन लिख सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यूनिट वेक्टर्स के साथ कोई भी यूनिट लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने कौन से फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है। यहां पर हम किस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर, और ये जो आई कैप है उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? सो दिस मींस 3 meters in x direction right, 4 meters in y direction up, 5 meters in z direction forward। तो देखो हमने देखा जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी इसके साथ आप कोई भी यूनिट लिख सकते हो। वो डिपेंड करता है कि वो यूनिट वेक्टर किस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो तो हम उसके साथ मीटर लिख सकते हैं। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास फोर्स हो तो हम उसके साथ मीटर की बजाय न्यूटन यूनिट लिख सकते हैं। अगर वो फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वेलोसिटी हो तो यूनिट वेक्टर के साथ हम यूनिट मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन को समझ चुके होंगे।